नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे हरछठ या हलछठ की कहानी। हलछठ की पूजा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हरछठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई सामग्री यानी अनाज नहीं खा सकती और ना ही गाय का दूध या घी खा सकती हैं। उन्हें केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हलछठ का पर्व बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था और इन्हें हलधर भी कहा जाता है। इसलिए इसे किसानों का त्योहार कहते हैं और इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैलों को भी पूजा जाता है। आइए सुनते हैं हलछठ की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन थी। वो दूध दही बेचा करती थी और उसका प्रसव काल निकट आ गया, यानी उसे बच्चा होने वाला था। तो वो बहुत व्याकुल थी, पर उसका मन कहीं न कहीं दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो मेरा दूध दही यहीं पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़ों को बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ ही दूर चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी वो उस बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध और दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलछठ थी। व्रत करने वाली महिलाओं को गाय का दूध और घी खाना मना था, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर सीधे सादे गांव वालों को बेच दिया। और उसके ऐसा करने से हरछठ माता क्रोधित हो गई और उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में एक किसान था जो हल जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क गए और उनका हल उस बालक के शरीर में घुस गया और इस तरह उसका बालक मर गया। और जब कुछ देर बाद वो ग्वालिन दूध और दही बेचकर वहां पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय के दूध को नहीं बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। इसलिए मुझे जाना चाहिए और गांव वालों को सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वो फिर से गांव पहुंची, जहां उसने उस दूध और दही को बेचा था। वो गली गली घूमकर अपनी करतूत के लिए माफी मांगने लगी और तब वहां की स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। और बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वो फिर से उस झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में था। उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया। तब से ही पुत्र की लंबी आयु के लिए हरछठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तब छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की पूजा भी की जाती है। हरछठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं
और मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।